मार्च एंड हमने आपको जो एनालिसिस बताया था, उसके अनुसार जो है हमारा 100% ट्रेड उसी तरह अभी जा रहा है, ठीक है? हमने जो है वो आपको 25 मार्च को जो है एक वीडियो अपलोड किया था, 24 या फिर 25, हाँ, वो दोनों में से शायद कोई एक होगा। वहां पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही जो है वो हाई सेलिंग और डिमांड जो है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो सप्लाई हो रहा है। तो सप्लाई की वजह से जो है वो ज्यादा के से ज्यादा जो है वो नीचे आने के चांसेस है। और मैंने आपको जो है वो एक दूसरे कॉइन में ट्रेड लेके दिखाया था जिसका नेम है एक्सआरपी। तो एक्सआरपी के ऊपर मैंने जो है वो ट्रेड लिया था। आपको मैंने जो है वो एनालिसिस दिया था बिटकॉइन के बेस पर। हमने वहां पर यह भी बात की थी कि यहाँ पर जो है वो 87,700 यूएसडीटी पर जो है वो सेल करना हमारे लिए जो है बहुत अच्छा हो सकता है और इसमें जो है हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो है वो एक्सआरपी में ट्रेड लिया था। तो एक्सआरपी के पोजीशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो अदर्स कॉइन्स के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है मैं एक्सआरपी ले लेता हूँ। मैंने आपको तब जो है वो मार्जिन दिखाया था, तब का आप मार्जिन देख लेना, सेम यही मार्जिन से ट्रेड था। 25 यूएसडीटी से जो है वो हमने ट्रेड को शॉर्ट किया था। प्राइस जो था वो हमारा था 2.42, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमने सेल किया था और हमने जो टारगेट रखा है वो टारगेट हमने ये रखा है कि 1.5, बिकॉज यहाँ पर 100% जो है वो मतलब स्पेसिफाइड जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो लेवल के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया था। लेवल के बारे में हमने जो डिस्कस किया था वो सबसे पहले बता दूं कि हमारे बीटीसी के जो है वो सपोर्ट लेवल जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर हमने जो सपोर्ट लेवल बताए थे, इस जगह पर हमने जो है वो सपोर्ट लेवल बताए थे। फर्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल था 73,000 और 75 और 73,000 पे तो बहुत ही आराम से टच कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमारे ने दूसरा जो सपोर्ट बताया था वो था 60,000 के पास का। आई नो कि यहाँ पर जो है वो शायद नहीं आ सकता, लेकिन जो है वो 73,000 है, वहां पर तो आसानी से टच कर सकता है। और यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों अच्छा सपोर्ट है वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो, पहले तो हमने आपको बता दिया था कि मार्केट जो है वो नीचे क्यों गिर रहा है। नीचे गिरने का रीजन था कि राइजिंग वेट्स फॉर्मेशन, जो कि बियरिश रिवर्सल कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये था। और दूसरा जो है वो ये ट्रेंड लाइन के पास से जो है वो एक बहुत ज्यादा जो है वो सप्लाई मिल रही थी। यानी कि यहाँ पर जो है वो अभी भी बायर्स जो है वो सेल करने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि बायर्स सेल करने बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए ये जो है वो गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये यहाँ पर 73,000 पर जा सकता है। और दूसरा जो हमारा सपोर्ट है वो 65,000 के रेंज में जो है वो आ सकता है। तो वहां पर आपको जब भी मिले तो जो है वहां पर एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वहां पर जो है वो हमें ट्रेड के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो इतना है बिटकॉइन के बारे में। और मैंने एक्सआरपी के बारे में बताया कि ये हमारा जो है वो टारगेट है, ठीक है। मैंने देखो आपके सामने जो है वो 3 दिन पहले एक वीडियो को अपलोड किया था। उस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो आपको सब कुछ मालूम आएगा कि हमने जो है वो कैसे आपको अच्छा जो शॉर्ट था वो आपको सजेस्ट किया था। जिन जिन लोगों ने वो शॉर्ट लिया होगा वो मेरी तरह जो है वो अभी प्रॉफिट में होंगे। मैंने 25 यूएसडीटी लगाए थे, बहुत ही कम मार्जिन यूज करके। मैंने यहाँ पर जो है वो 199% का जो है वो अभी तक जो है वो रिटर्न मैंने गेन किया है, ठीक है। $50 चल रहा है। लेकिन हमने जो यहाँ पर टारगेट को सेट किया है, टीपी को, वो मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो 1.5 US डॉलर। यानी कि अगर ये मेरा टारगेट हिट होता है तो ओनली $25 से 197 यूएसडीटी जो है वो जनरेट होंगे। और ऑलरेडी जो है वो हमने $50 का जो है वो टारगेट अचीव कर लिया है। 198% अभी जो है वो थोड़ा अप डाउन जा रहा है। तो और हमने ऑलरेडी जो है वो $50 को का टारगेट हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। और ये देखा हमने रिपल। तो अभी हम अदर कॉइन्स के बारे में देखें तो सबकी यही हालत पड़ी हुई है। हमने आपको को बोला था कि जब बीटीसी जो है वो डाउन जाएगा तो उसके साथ साथ जो है वो अल्ट्स कॉइन भी डाउन जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है वो अल्ट्स कॉइन के बारे में देखते हैं। दूसरे जो है वो नंबर पे आता है तो वो है बीएनबी।
बीएनबी और जो है वो इथेरियम जो है वो बीटीसी के बाद जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाले कॉइन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बीएनबी जो कि एक बाइनेंस एक्सचेंज है, वो होस्ट करता है। यहाँ पर जो है हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर तो फिलहाल हम जो है वो ज्यादातर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है वो ये थ्री एनालिसिस को जो है वो मर्ज करके हम जो है वो अपना एक ट्रेड का जो है वो सेटअप जो है वो बनाते हैं। हम ज्यादातर जो है वो इंडिकेटर के ऊपर भरोसा नहीं करते, और न्यूज आ जाती है तो उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है वो सोचने में लग जाएंगे ना, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, और हम गलती कर बैठेंगे। अगर हमने गलती कर ली और हमने राइट जगह पे अगर एंट्री नहीं बनाई, तो जो है हमारा नुकसान होगा, वो पक्का है। तो क्यों ना जो है वो बहुत कम एनालिसिस करके ज्यादा एक्यूरेसी वाले जो भी टूल है, टूल नहीं बोल सकते इसको, हम एनालिसिस के जो है वो हम तरीके बोल सकते हैं कि हम ये चीज जो है वो यूज करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और चार्ट पैटर्न का भी हम जो है वो यूज करते हैं। ये चार चीज जो है वो मैक्सिमम यूज करते हैं, और इसके ऊपर ही हम लोग जो है वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अभी बीएनबी में तो मुझे कुछ उतनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है वो मैं बताता हूँ। इसमें जो है वो बिटकॉइन के बिहेवियर पर जो है इसने परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो ज्यादा नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है हमें सपोर्ट के लेवल के पास दिखता है अगर आने वाले कुछ 3 से 4 दिन के बाद, तो हम जो है इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है वो बिटकॉइन का प्रभाव जो अभी डाउन जा रहा है, वो बीएनबी के ऊपर जो है पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है, तो बीएनबी में जो है वैसे भी यहाँ से एंटर करेंगे लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, तो जो है वो उतना अच्छे से स्टॉप लॉस हम नहीं लगा सकते। स्विंग ट्रेड के लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो बीएनबी को हम छोड़कर जो है दूसरे कॉइन पर अभी हम मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है एलटीसी। तो एलटीसी पे ऊपर हम जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एलटीसी जो है वो बिटकॉइन को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ये आपको जो है बहुत सस्ते दाम में मिल सकता है। अगर जो है वो बिटकॉइन 60,000, 75,000, 73,000 के लेवल के आसपास अगर दिखता है, तो आप यहाँ पर जो है वो स्टेप्स में जो है अपनी बाइंग बना सकते हो। स्टेप्स में कैसे बना सकते हो मैं आपको बताता हूँ। हम जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर काम करते हैं, तो सबसे पहले हम जो है उनको देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है पुरानी सारी ड्रॉ हमने जो भी लाइंस की है वो हम रिमूव कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल का यूज करता हूँ, क्योंकि वो लंबे जो है वो कुछ रेंज के आसपास जो है हमें अंदाजा लगाना है कि कहाँ पर से जो है वो रेजिस्टेंस ये तोड़ रहा है, कहाँ इसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये सपोर्ट का लेवल है, यहीं से ये एक बार ऊपर गया है, ये दूसरी बार, ये थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम जो है इसने ट्राई की थी, लेकिन ये भी डाउन आ रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट इसका कौन सा सपोर्ट है वो हमको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो हम देखते हैं, तो यहाँ पीछे की साइड जो है हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पर मैंने ब्रश को चूज किया, ये यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी एक डॉट बन रहा है। लास्ट के ये दो रेजिस्टेंस है, यहाँ से बार बार गिरा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो बायर्स जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 बार गिरा, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर तक गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बायर्स ने अपना ज्यादा जो है वो बाइंग पावर दिखाया, यानी कि कहीं ना कहीं ये लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है वो एक बार है, 2 बार यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं थर्ड टाइम, और इसके पास्ट में भी देखूं तो यहीं पर, हाँ, ये जो है वो एक लाइन के रेंज में जो है कवर नहीं हो रहे, थोड़े से अप डाउन है। ठीक है, थोड़े से अप डाउन होने के कारण जो है थोड़ा हमारा जो हम ये जो लाइन क्रिएट कर रहे हैं उसमें थोड़ा गैप रहेगा, थोड़ा सा अप डाउन। तो यहाँ पर आप जो है वो रेंज में बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है $73 के आसपास। तो यहाँ पर जो है आप अपना फर्स्ट बाय जो है वो फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पर जो है आप बाय के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम दूसरे कॉइन के ऊपर जाएं, तो दूसरे कॉइन में आपको बताता हूँ। दूसरा कॉइन हम लेते हैं शिबा इनू।
शिबा इनू तो अभी जो है वो अच्छा खासा गिरा हुआ मिलेगा शायद। इस कॉइन की जो है वो अभी ओ अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। तो ऐसे कॉइन में हमको जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं डॉज कॉइन। डॉज कॉइन के अंदर अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अभी हम डॉज कॉइन के अंदर है, ठीक है। तो डॉज कॉइन के अंदर तो अभी भी बाइंग का तो कुछ नहीं दिख रहा है। सेलिंग के लिए अभी इसमें जो है वो एंटर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि जो है वो बिटकॉइन तो ऑलरेडी डाउन जा रहा है, और ये ऑलरेडी डाउन है। कितने परसेंट डाउन है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर सोच लो कि हमने पोजीशन ओपन की होती 0.2046, ठीक है, यहाँ पर हमने शायद पोजीशन ओपन की होती तो ये ऑलरेडी जो है वो डाउन की साइड है। तो इसको हम नीचे की साइड जो है वो अभी कितना गिरा है, तो कि 13% तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो इसमें हम अपॉर्चुनिटी नहीं अभी हम सेल कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल किया स्विंग के लिए। तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे ही आपने जो है वो 10x या फिर 15x का लिवरेज लिया होगा ना, तो तुरंत जो है वो लिक्विडेशन ले जाएगा। तो हमें इसमें जो है वो इंटरेस्ट में नहीं पड़ना है। हमने आपको जो है वो लास्ट ट्रेड जो है वो आपको सजेस्ट किया था, और आपसे जो है वो खुद से क्रॉस वेरीफाई करके आपको जो है वो लेने को बोला था। तो उस ट्रेड में जो है हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हमें कंटिन्यू रहने देना है। और बाइंग के लिए हमने आपको दो अपॉर्चुनिटी बताई है, ठीक है। बिटकॉइन के लिए, बिटकॉइन में हमने बताया कि 75,000 के आसपास आपको मिले तो नहीं छोड़ना है। और दूसरी बाइंग जो है हमें 60,000 और 65,000 के रेंज में अगर हमें मिलती है तो हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आप बाइंग के लिए ये प्लान कर सकते हो। बिटकॉइन के बारे में अगर हम सोचे ना, तो अगले कुछ 10 या 12 दिनों के अंदर ये 73 का लेवल जो है वो अचीव कर लेगा। और उसके बाद जो है वो इसको तोड़ के नीचे आता है। तो 65 और 60,000 आप उसकी रेंज मानकर आप जो है वो यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कैसी बाइंग रहती है, स्ट्रॉन्ग या फिर उतनी पावरफुल नहीं रहती है, तो इसका टारगेट हमें क्या सेट करना है वो हम आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और हमारा जो वीडियो जो है वो आपको पसंद आता है तो आप जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हर हम जो है वो डेली आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो है वो हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो अच्छे से आपको जो है वो सिखा सके, समझा सके, और आप जो हो आप उस नॉलेज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो है वो इनिशियल लेवल पर हमारा यूट्यूब चैनल है, जो वो मतलब जो है वो स्टार्ट किया है, तो इतना खासा जो है व्यूवर्स नहीं है। तो हो सकता है कि आपको जो है वो समझने में दिक्कत आ रही हो, हमारे पास उतनी ऑडियंस उसलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।